कलम आवाज में आपका स्वागत है, जहां कलम बोलती है। आज की कहानी आपको ले चलेगी एक ऐसी रात में जहां ठंड सिर्फ हवा में नहीं, जिंदगी में भी उतर आई थी। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी फूस की रात। एक गरीब किसान जो ठंड से नहीं, अपनी मजबूरी से लड़ रहा था। पूस की एक ठंडी रात थी, सर्दी ऐसी कि जैसे हवा भी बर्फ बन गई हो। हल्कू, एक गरीब किसान, अपने खेत की रखवाली के लिए निकल रहा था। उसकी पत्नी मुन्नी ने उसे रोका। इतनी ठंड में तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। लेकिन हल्कू के पास कोई और रास्ता नहीं था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपना कंबल बेच दिया था। अब उसके पास सिर्फ ठंड थी और जिम्मेदारी। हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज। वो जमीन पर बैठ गया और ठंड से कांपने लगा। उसने पत्तों का ढेर इकट्ठा किया और आग जलाई। कुछ देर के लिए उसे सुकून मिला, लेकिन आग जल्दी ही बुझ गई। अब ठंड और भी तेज लगने लगी। जबरा भी उसके पास सिमट कर बैठ गया। दोनों एक दूसरे की गर्मी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी, तभी खेत में कुछ हलचल हुई। शायद नीलगाय आ गई थी। हल्कू जानता था, अगर वो अभी नहीं उठा तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। सर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि उठना भी मुश्किल लग रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर वो वहीं लेट गया और आंखें बंद कर ली। जबरा ने भी भौंकना बंद कर दिया। नीलगाय खेत में घुस आई और फसल को चरने लगी। लेकिन हल्कू गहरी नींद में था। सुबह हुई, सूरज निकला। हल्कू की आंख खुली। उसने देखा पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। फसल खत्म, मेहनत खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब रात को ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। कभी कभी इंसान सब कुछ हार कर भी एक पल का सुकून जीत लेता है। यही थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी फूस की रात, जिसका वर्णन किया है आपके दोस्त अभिनव बख्शी ने। अगली कहानी सुनने के लिए कलम आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एक नई कहानी सुनते रहिए। कलम आवाज, जहां कलम बोलती है।